नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 22 करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले के मॉडल पेपर्स नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए मॉडल पेपर्स के ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। बहुत ही छोटी छोटी क्लासेस हैं। अगर आप हर दिन के 15 मिनट निकाल लेते हो इन क्लासेस के लिए, मेरा दावा है एग्जाम तक इंग्लिश की प्रैक्टिस इतनी शानदार हो जाएगी कि आपको इंग्लिश का ये जो फोबिया है ना, क्योंकि कई बच्चे हैं वो 5 साल बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, कईयों ने बहुत साल पहले पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि 10वीं लेवल तक का एग्जाम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सालों बाद किताब खोली है, तो एक फोबिया बना रहता है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे बच्चों की वो वीक रहती है। ये फोबिया पूरी तरह से हट जाएगा अगर आपने एग्जाम तक इन मॉडल पेपर्स के लिए डेली के 15 मिनट निकाल लिए। तो एक सब्जेक्ट के लिए आप 15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाँ तो भाई, सब लोगों को क्लास को लाइक करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। लर्न विद रजनी पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, डेली डेली आपको बोलना नहीं पड़े, ठीक है। क्लास में आते ही सबसे पहले एक लाइक तो बनता है ना, थम्स अप, मोटिवेशन जरूरी है। मैं लाइक को क्या कहती हूँ, मोटिवेशन कहती हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें से जो सही तरीके से पंक्चुएटेड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ओ के बाद में यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क होना चाहिए ना, ये मार्क नहीं है। आई कांट बिलीव ही सेड यस, यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। आर यू कमिंग टू द इवेंट, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा में बंद है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। शी आस्क्ड, फुल स्टॉप है, ये सही लग रहा है। लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं एक बार। इट्स रनिंग आउटसाइड, लेट्स कैंसिल द ट्रिप, क्या आएगा इट्स में, क्या आएगा इट्स, ठीक है। तो ये भी गलत है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन लिया गया है। कौन सा टॉपिक है, आर्टिकल। ही इज ब्लैंक एम एल ए, बेटा बोलकर देखो, एम एल ए। हमें कोई मतलब नहीं है कि सब स्पेलिंग जो है वो ए से शुरू हो रही है, एम से हो रही है, बी से शुरू हो रही है। हमें तो सिर्फ साउंड से मतलब है। तो साउंड कब निकलेगा, साउंड तो बोलने से निकलेगा। तो बोल कर देखिए, एम एम एम, एम एल ए, साउंड क्या है, वोवल, तो एन एम एल ए छोटा आएगा। एंड ऑनेस्ट, इसको बोल लो, ऑनेस्ट को बोलो तो क्या आएगा, ए, तो एन एम एल ए, एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, तो दोनों में एन एन आ जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते रहिए। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच चूज करनी है। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट। बेटा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नोट करो, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में है, पास्ट सिंपल में है। तो भाई हमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चाहिए, पास्ट सिंपल जो है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हेड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिन ऑप्शन में हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है उनको आपको रिजेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ हेड नहीं है, यहाँ हेड नहीं है, इन दोनों में से एक हो सकता है, दोनों को ध्यान से पढ़ो। ही आस्क्ड मी whether I had completed the assignment, he asked me that, that से कनेक्ट नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो या तो इफ वेदर से कनेक्ट होगा या WH वर्ड से, इसलिए दैट नहीं आएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करो। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर ब्लैंक कंफ्यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। वैसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार है। बेटा ये जो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो पास वाली नाउन होती है, नजदीक वाली जो नाउन होती है, किसके नजदीक वाली, वर्ब के नजदीक वाली।
ये जो वर्ब है वो नजदीक वाले नाउन के हिसाब से लगेगा। तो नजदीक में नाउन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, या तो हैज आएगा या इज आएगा। तो क्या है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर ब्लैंक कंफ्यूज्ड बाय द इंस्ट्रक्शन। क्या है, क्या है, पैसिव फॉर्म है। तो क्या आएगा, इज आएगा, पैसिव फॉर्म में इज आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन से क्वेश्चन लिया है। शी सक्सीडेड ब्लैंक हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। वह हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम और डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के माध्यम से ही, दृढ़ निश्चय से ही सफल हुई है। बाई आएगा, इन आएगा, थ्रू आएगा, विद आएगा। तो सक्सीड क्या लेगा, थ्रू लेगा। शी सक्सीड थ्रू, ठीक है, सक्सीड थ्रू हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। आगे चलिए, हमारे एप्लीकेशन जो है स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है भाई। कुल 70 टेस्ट हैं। कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये जो सीरीज है वो तो स्टार्ट हो चुकी, तो पहले वाले टेस्ट तो हमारे निकल जाएंगे। पहले वाले टेस्ट भी आप दे सकते हो, एक बार नहीं कितनी भी बार दे सकते हो, बार बार दे सकते हो। वैलिडिटी जो है वो इसकी 1 साल रहेगी भाई। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो। डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो हर क्वेश्चन का दिया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ लेना। कोई कूपन कोड पूछना हो, फी में आपको एक्स्ट्रा कंसेशन चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, आपको सारी चीजें यहाँ पर कॉल करके पूछनी है। जो बच्चे बैच और टेस्ट सीरीज दोनों का कॉम्बो लेना चाहते हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर है, उसकी जानकारी भी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं। आगे चलिए, चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। सही डिटर्मिनर चूज करना है। देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर लेफ्ट इन द बोतल। अरे यार, बोतल में ज्यादा पानी नहीं बचा है। पहले तो ये जो वाटर है वो कैसी नाउन है, ये नाउन है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, फ्यू और मैनी, इन दोनों को तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। ये तो संख्या के लिए यूज होते हैं, यहाँ तो मात्रा की बात होती है। तो देयर इज बेटा नॉट, निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव और इंटरोगेटिव में सम नहीं आएगा, यहाँ आएगा मच। पानी में ज्यादा, सॉरी पानी में नहीं, बोतल में ज्यादा पानी नहीं बचा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। यार अगर तुम मुझे ये बात पहले बता देते, आई ब्लैंक हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। अरे यार तुम्हारे पहले ही कहते तो मैं तेरी मदद करता हूँ, बोलो ना। मारवाड़ी में भी थे रात दिनिया का सेंटेंस यूज में लो, ठीक है, हिंदी में भी बोलते हो, इंग्लिश में भी बोलते हो, फिर आपको इंग्लिश में स्पेशल एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि तुम मुझे पहले बोल देते तो मैं तुम्हारी मदद करता, यानी ना तो तुमने मुझे पहले बोला ना मैंने तुम्हारी मदद की। ठीक है, रियलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो उसने मुझे पहले बोला ना मैंने उसकी मदद की। तो इफ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुम मुझे पहले बोल देते, आई ब्लैंक हेल्प्ड यू, क्या आएगा, क्या आएगा, वुड हैव, क्या आएगा, वुड हैव हेल्प्ड यू। आगे चलिए, मैंने उसे कई बार बुलाया। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है, ट्रांसलेट करिए। मैंने उसे कई बार बुलाया, बुलाया, ठीक है, पास्ट में बुलाया, पास्ट में बुलाया तो प्रेजेंट की वर्ब्स को डिलीट करो। आई हैड कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स, आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स। सिंपल पास्ट तो होता है पास्ट, और पास्ट परफेक्ट होता है उस पास्ट का भी एक पास्ट। अगर मैंने उसे कई बार बुलाया था तब पास्ट परफेक्ट होता, ठीक है। अगर यहाँ पर ये होता मैं उसे कई बार बुला चुका था तब भी पास्ट परफेक्ट होता है। यहाँ पर बात है मैंने उसे कई बार बुलाया, तो आई कॉल्ड हिम मैनी टाइम्स। आगे चलिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ही इज बेटर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो भाई हमें जब तुलना करनी हो, तुलना के लिए कंपेरेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। ठीक है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज तो कर लेंगे, लेकिन बेटा देन भी कौन सा आएगा, कंपैरिजन वाला आएगा, THAN आएगा। तो बेटर देन, ये तो समय के लिए यूज होता है। क्लियर,
आगे चलेंगे। दे आर पेंटिंग द हाउस, पैसिव फॉर्म बनानी है इसकी, पैसिव फॉर्म बनाएंगे, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लो जोर ही नहीं आएगा, जोर ही नहीं आएगा। आर पेंटिंग है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, नो चेंज इन सेंस, नो चेंज इन टेंस। एक्टिव और पैसिव का तो सीधा सीधा रूल है, बी के बाद वर्ब की थर्ड लगा दो। यहाँ टेंस बदल गया, यहाँ टेंस बदल गया, ठीक है। द हाउस इज बीइंग पेंटेड, द हाउस इज पेंटेड, इज पेंटेड नहीं आएगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज बीइंग पेंटेड। आगे चलेंगे। द मैनेजर विल रिव्यू द एप्लीकेशंस नेक्स्ट वीक, ठीक है, वॉइस चेंज करना है, ठीक है। क्या आएगा, द मैनेजर सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, रिव्यू मेन वर्ब है, एप्लीकेशंस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और द नेक्स्ट वीक क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना दो, द एप्लीकेशंस। अब बेटा यहाँ टेंस चेंज रिजेक्ट, यहाँ टेंस चेंज रिजेक्ट, यहाँ टेंस चेंज रिजेक्ट, अपने आप विल बी रिव्यूड आ गया। ये लो, रिजेक्शन का मेथड अपनाना ही है, एलिमिनेशन का मेथड अपनाना ही है, ठीक है। जैसे ही आपको दिखे आपको रिजेक्ट कर देना है। आगे चलेंगे। ही इज कमिटेड ब्लैंक अचीविंग हिज लॉन्ग टर्म गोल्स। कमिट, कमिट, कमिट अपने बाद में क्या लेगा, तो ही इज कमिटेड टू प्रेपोजिशन लेगा, ही इज कमिटेड टू अचीविंग हिज लॉन्ग टर्म गोल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनकरेक्टली ट्रांसलेट, टेंडर को निविदा कहेंगे, सही है, ज्यूरिडिक्शन को न्याय क्षेत्र कहेंगे, सही है, डिप्रिशिएशन को मूल्यह्रास कहेंगे, सही है, एंडोर्समेंट को विपणन कहेंगे, नहीं, एंडोर्समेंट को पृष्ठांकन कहेंगे, एंडोर्समेंट को पृष्ठांकन कहेंगे। आगे चलिए। प्लीज ब्लैंक माई अपोलॉजीज फॉर द डिले, क्या आएगा, देरी के लिए मेरी जो अपोलॉजीज है, जो माफीनामा है, उसको स्वीकार करो। एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट आएगा, एक्सपेक्ट आएगा, एक्सेंट आएगा। एक्सेंट तो होता है बोलने का लहजा, एक्सपेक्ट होता है क्या करना, एक्सपेक्ट करना, आशा करना। वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। एक्सेप्ट होता है के अलावा, और एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। यहाँ पर खुद ही सेंस लगा लो कि क्या आएगा, एक्सेप्ट आएगा। कृपया मेरी अपोलॉजीज को स्वीकार करिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड दे विजिट द म्यूजियम यस्टरडे। इस इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में। कहीं नहीं लिखा कि मीनिंग चेंज करो या मत करो, कुछ नहीं लिखा। आइए, दे विजिट इन द म्यूजियम यस्टरडे, दे विजिटेड। अब देखो फर्स्ट फॉर्म तो कैसे आएगी, पास्ट की बात है, तो दे विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे, दे आर विजिटिंग, टेंस चेंज मत करो भाई, तो क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कल उन्होंने म्यूजियम में विजिट किया, कल उन्होंने म्यूजियम में विजिट किया। तो क्या क्या उन्होंने म्यूजियम में विजिट किया, इससे इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो ये मॉडल पेपर नंबर 22 हम कर चुके हैं, और ये मॉडल पेपर्स एग्जाम तक कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। आप सबको बताना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक लाइक तो क्लास के लिए बनता है, सब लोग लाइक करेंगे, अदर स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।